तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर आप सभी का। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है मेरा नाम विपुल शर्मा है, प्रोफेशन से एक टीचर भी हूं। और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर के आया हूं कंपनी अकाउंट की मैंने जो लास्ट क्लास दी थी वो आपको मैंने उसमें शेयर के बारे में बताया था, शेयर कैपिटल के बारे में बताया था, इशू कैसे होता है, इशू ऑफ शेयर बताया था। लेकिन आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, लेट्स बिगिन द टॉपिक। दोस्तों, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ आपको। हमने जो लास्ट टॉपिक जो आपके लिए छोड़ा था वो यहाँ छोड़ा था, वो ये बना के छोड़ा था कि हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल यहाँ छोड़ा था हमने, है ना। मैंने यहाँ पे कॉल भी लिखी थी क्योंकि देखो, अगर आपने मेरी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर का तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये आगे का आपके समझ में आएगा पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो 25 की जो कॉल थी, अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, देखो आज की जो क्लास होने वाली है बच्चों, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। और इस क्लास को लेने के बाद आप ये कहोगे कि सर वाह, क्या बताया आपने शेयर के बारे में। क्योंकि अक्सर बच्चे शेयर के अंदर बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं कि सर शेयर होगा कैसे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कंफ्यूज रहते हैं, अमाउंट डालनी कैसे है। और आपको बता दूं, शेयर की लगातार सारी क्लासेस लेते रहिएगा, आपको नई नई चीजें बताऊंगा, नई नई ट्रिक्स बताऊंगा आपको, ताकि आप ये कहें कि सर वाकई में आपकी क्लास मजेदार है, आप खुद कहने पर मजबूर कर दूंगा आपको मैं। ठीक है, लेकिन आज तो हम बेसिक ही कराएंगे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। देखिएगा, जब हम एप्लीकेशन पे आते हैं बच्चों, एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी मैंने 25 रुपीज की। अब एप्लीकेशन पे आने के बाद हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो हम फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। क्योंकि जब एप्लीकेशन हम बच्चों जब हम शेयर इशू करते हैं ना, तो जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो आपको पैसा भेजती है कि हमें इतने शेयर दे दीजिए, हमें 200 शेयर दे दीजिए। अब ऐसा थोड़ी 200 शेयर मांगे तो 200 शेयर मिल जाएंगे, नहीं, 200 शेयर का पैसा देती है पब्लिक, तब जाके शेयर इशू करती है कंपनी। तो यानी कि हमारी जो ए पार्ट यानी कि ए बनता है इसका, तो मैं लिख देता हूं ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन। तो इसमें हम जो इसकी फर्स्ट एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितने रुपए की भी होगी, जैसे 25 रुपए की है तो 25 की जितने शेयर होंगे उससे मल्टीप्लाई करके आप यहां डाल देंगे अमाउंट को। समझ में आ गया होगा सभी को। अब जब ये अमाउंट रिसीव होती है, इस अमाउंट को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कहा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट होगी उससे आप ट्रांसफर कर देंगे, ये आपकी एंट्री बनती है। यहां पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और यहां पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये मेरा फर्स्ट, यानी कि एप्लीकेशन हम इस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट कैसे करते हैं, अलॉटमेंट पे जब आते हैं, अब बच्चों यहाँ पे सोचने वाली बात है, अलॉटमेंट क्या होता है। अलॉटमेंट कंपनी मांगती है पब्लिक से, एप्लीकेशन तो खुद रिसीव होती है, लेकिन जब अलॉटमेंट की बात होती है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर से पैसा मांगती है कि भैया आपका अलॉटमेंट टाइम आ गया है, आप अपनी पेमेंट सबमिट कर दीजिए। तो उस वे में क्या होता है, उस वे में आपने जो मांगा है यानी कि ड्यू किया है आपने उनके ऊपर, उसकी एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसकी फर्स्ट एंट्री बता रहा हूं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट आपने मांगी है
जैसे मान लो 25 की जितने शेयर होंगे उससे आप यहाँ पे ड्यू कर दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या होगा, रिसीव की एंट्री होगी। यहाँ पे क्या होगी, रिसीव की एंट्री। अब जितना पेमेंट आपको आ गया, इनके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ गया होगा सभी को समझ में। ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ अलॉटमेंट का। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और यहाँ पे लिख देंगे आप बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सी पार्ट हम कहाँ आते हैं, फर्स्ट कॉल के अंदर। तो फर्स्ट कॉल पे भी आप इस तरह करेंगे, पहले पैसा मांगोगे तो उसकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो जितने से भी हो आपका। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको रिसीव की एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब ऐसी फाइनल कॉल की बच्चों, ठीक है, और बता देता हूं इसमें एंट्री क्या बनाओगे आप, शेयर सेकंड एंड लास्ट यानी कि फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू की एंट्री, और रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हुआ हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या सभी को क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन इसमें एक नई चीज आती है बच्चों, आज मैं वो भी लेकर आया हूं, क्योंकि इतना ही नहीं, इतनी क्लास को हम ओवर नहीं करेंगे। हम आपको दो चीज बताएंगे आज आपको कॉल्स इन एरर के बारे में एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में। कॉल्स इन एडवांस के बारे में, ये दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ये दोनों ही चीज आपको बताने वाला हूं आज। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा, क्लास में बने रहिएगा। सबसे पहले कॉल्स इन एरर के बारे में बता देता हूँ, नॉर्मली बता देता हूँ मैं। कॉल्स इन एरर वो वर्ड है जब हम किसी से पैसा मांगते हैं, किसी शेयर होल्डर से आप पैसा मांगते हैं। लाइक जैसे कि एप्लीकेशन तो रिसीव हो जाती है, वो तो जब आपने किसी, मान लो एक बंदा है मिस्टर एक्स ने 200 शेयर लिए थे। कितने शेयर लिए थे? 200 शेयर। तो इस बंदे की अलॉटमेंट कॉल थी, तो अलॉटमेंट पे हमने कहा इसको कि भैया आपका अलॉटमेंट टाइम है मिस्टर एक्स, अब हमें पैसा भिजवा दीजिए। ठीक है, 25 रुपीज के हिसाब से। तो आपके बनेंगे 25 टू 50 यानी कि 5000 रुपीज, 5000 रुपए। तो इसने क्या किया कि भैया मेरे पास तो ये पैसा है नहीं, आप एक काम कीजिए, मैं भी पैसा नहीं दे सकता आपको, है ना, मेरा हाथ टाइट है, कुछ भी कह सकते हैं। तो कॉल सेंटर का मतलब हुआ यही कि आप क्या करेंगे, अब जितना पैसा आपको टोटल रिसीव होना था, अब आप उसमें से जो पैसा मिस्टर एक्स ने नहीं दिया वो आप माइनस कर दोगे और लिख देंगे कॉल्स इन एरर। समझ गया? क्लियर हो गया होगा। अब इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं मैं, तो डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसकी कि कॉल्स इन एरर इट रेफर टू अमाउंट which have not been paid by the shareholder on allotment or call, यानी कि अलॉटमेंट भी हो सकता है और कोई सी कॉल भी हो सकती है। ठीक है, सिर्फ कॉल्स इन एरर जो होती है वो कभी भी एप्लीकेशन पे नहीं होती है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, इस बात को अपने कान में डाल लिएगा। तो मेड बाय कंपनी मतलब यही ध्यान होना बस। ठीक है, इट रेफर टू अमाउंट
which have not been paid by the shareholder on allotment and other calls। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉल्स इन एरर। लेकिन अब अगर हम इसकी जो ट्रीटमेंट होता है, कॉल्स इन एरर का ट्रीटमेंट नहीं होता, एंट्री नहीं होती, इसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अमाउंट में से डिडक्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट पे डिडक्ट हुआ, अलॉटमेंट में पैसा नहीं आया, ले लेते हमें 1 लाख रुपीज, कितना ले लेते 1 लाख। अब एक बंदा था मिस्टर एक्स ने 5,000 रुपए नहीं दिए, तो रिसीव कितना हुआ बच्चों 95,000, 95,000 रुपए। तो आप एंट्री जो करोगे वो 95,000 से करोगे बैंक अकाउंट वाली। ठीक है, ड्यू पूरे से करेंगे आप 1 लाख से। क्लियर हो गया होगा, देखो मैंने एंट्री में क्लियर कर दिया आपको अमाउंट भी। ठीक है, ट्रीटमेंट। अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है बच्चों, कॉल्स इन एडवांस होता है जैसे कि ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल है, समझ गया। आपने क्या किया, आपने एप्लीकेशन भी दे दी और अलॉटमेंट में आपने क्या किया, इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का दोनों कॉल का पैसा यहां दे दिया, ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। या फिर इस कॉल का पैसा यहां दे दिया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। या इस कॉल का पैसा यहां दे दिया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। समझ में। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको भी ऐसे लिखेंगे, इट रेफर, अगर डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम के अंदर, इट रेफर टू अमाउंट विच हैव बीन पेड, which have been paid by some shareholder, क्योंकि हर कोई तो पेड नहीं करता, some shareholder in advance। ये तो वर्ड ही ऐसा है, एडवांस कहते समझ जाते हैं कि कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है, अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों। चलिए आप दिखाओगे, क्योंकि ये बैंक वाले एंट्री में दिखाओगे आप ऑलवेज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ध्यान रखिएगा, कॉल्स इन एडवांस ये दिखाओगे आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस हो गया, जो भी आपकी कॉल होगी जिस पे कॉल होगा, ठीक है, वो लिख देंगे। और उसके बाद इस कॉल्स इन एडवांस को हम ट्रांसफर भी करते हैं, तो इसकी थर्ड एंट्री बनती है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और इसमें आप बच्चों 2 कर देंगे आप इसमें, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू जिस कॉल पे भी हो, टू शेयर कॉल अकाउंट, यानी कि जिस कॉल का भी एडवांस आए हो उस कॉल का नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अलॉटमेंट है तो फर्स्ट कॉल का एडवांस आया तो फर्स्ट कॉल लिख देंगे, सेकंड कॉल का आया सेकंड कॉल लिख देंगे। ठीक है, आई होप टॉपिक अच्छा लगा होगा और टॉपिक बेटर क्लियर होगा आपको, कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस। एंड इतना अच्छा टॉपिक है कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, और गारंटी है कि क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस पे आएगा आपका एग्जाम, और मुझे लगता है कि आएंगे जरूर। और मैं आपको बताऊं, फर्स्ट टर्म का जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं उससे लगभग कुछ टाइम पहले ही, लगभग 15 डेज पहले ही मैं आपको, क्योंकि नवंबर में एग्जाम होंगे, उससे पहले ही मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा सैंपल पेपर दिखाऊंगा कि जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, किस टाइप का आप क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको पेपर करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, बस आपको क्लास पे बने रहिएगा मेरी। और जो लोग नए आए हैं चैनल की विजिट पे आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके आपको बेनिफिट ही मिलेगा, बिकॉज मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और जो भी मैं आपकी नेक्स्ट क्लासेस होगी मेरी, उसके आपको नोटिफाई आपको पहले से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।